आपने नौकरी दिया, पैसा लेकर के दिया, उसका सबूत है। जहां जिसके पास पैसा नहीं था उसे आपने जमीन लिखवा लिया। भ्रष्टाचार का ये तो पराकाष्ठा है। घूस में आपने जमीन लिखवा लिया। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। रेलवे का प्रॉपर्टी बीएनआर होटल रांची में, बड़ा होटल, उसको औने पौने दाम में आपने दे दिया किसी ये कोचर उचर को जो चाणक्य का ओनर है, और उसके बदले में उससे जमीन लिखवा लिया। ये भी एकदम बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो रेड नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी। कुछ लोग ये सब को अनदेखी करके जात के नाम पर वोट कर देते हैं। भ्रष्टाचार को अनदेखी करके जात के नाम पर वोट कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि दुनिया में बहुत भ्रष्टाचार है। अरे साहब, जबकि आप भ्रष्ट लोगों को वोट कर देते तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर आप ये कहना बंद कर दीजिए कि दुनिया में बहुत भ्रष्टाचार है। मेरे साथ हैं ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। सर, बिहार की जो राजनीति है वो काफी गर्मा गई है, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव का परिवार है वो बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी के सामने झुके नहीं। एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है, यही वो लोग बोल रहे हैं। अरे साहब, आप बताइए क्या एजेंसी का मिसयूज होगा? आपने नौकरी दिया, पैसा लेकर के दिया, उसका सबूत है। जहां जिसके पास पैसा नहीं था उसे आपने जमीन लिखवा लिया। भ्रष्टाचार का ये तो पराकाष्ठा है। घूस में आपने जमीन लिखवा लिया। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब ये जबकि एविडेंस सामने आ जाए तो सीबीआई क्या करेगा साहब? भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण जबकि मौजूद है कि सरकारी नौकरियां दी गई जमीन लिखवा करके, उसका कागज है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो सीबीआई कार्रवाई नहीं करेगी क्या? आप भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं साहब, सो हमारा विक्टिमाइजेशन हो रहा है। कैसा विक्टिमाइजेशन साहब? कौन कहा था आपको कि ये घूस लेकर के, अवैध तुष्टीकरण लेकर के जमीन लिखवा कर, गरीब लोगों से जमीन लिखवाया गया नौकरी के लिए, ये आप भ्रष्टाचार करें? कौन कहा था आपको? शर्म भी आनी चाहिए ना। कह रहे हैं कि हमारे घरों पे छापेमारी हो रही है, महिलाएं हैं, घर में एक गर्भवती महिला है। आप ये बताइए कि तो छापेमारी नहीं होगी, जबकि आप इतने सुनते हैं कि कितने लोगों से आपने, हजारों लोगों से आपने ये पैसा देकर के हजारों लोगों को आपने नौकरी दिया, उसका पैसा लिया, आज उसके पास पैसा नहीं था उसे जमीन लिखवा लिया, तो छापेमारी नहीं होगी। और आप ये एक तो गरीब लोगों को नौकरी देने के लिए आपने जमीन लिखवाया। उसके बाद रेलवे का प्रॉपर्टी बीएनआर होटल रांची में, बड़ा होटल है, उसको औने पौने दाम में आपने दे दिया किसी ये कोचर उचर को जो चाणक्य का ओनर है, और उसके बदले में उससे जमीन लिखवा लिया। ये भी एकदम बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो रेड नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी। कह रहे हैं कि आप ये सोचिए, आप ऐसे सोचिए ना कि अगर उनके बदले में कोई अगर पदाधिकारी रहता तो जेल में आज रहता ना, तो वो नेता हो गए तो क्या मतलब जेल नहीं जाएंगे? वो कह रहे हैं कि आप जितनी मर्जी छापेमारी करिए, आपने पहले भी हमारे ऊपर छापे मारे थे। सीबीआई ने कहा था कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए, फिर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप ये तमाम कार्रवाई करते रहिए, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। नहीं, आप ये बताएं कि ये सही है कि नहीं कि आपने जमीन लिखवाया औने पौने दाम पर घूस के रूप में नौकरी देने के लिए? ये तो बताइए पहले। ये सही है कि नहीं कि आपने बीएनआर होटल दे दिया किसी ये कोचर को या चाणक्य वाले मालिक को, उसके बदले में जमीन लिखवा दिया? ये सही करने पहले ये तो आप बता दीजिए। आप कहते हैं विक्टिमाइजेशन, कैसा विक्टिमाइजेशन साहब? ये तो भ्रष्टाचार का इससे ज्वलंत उदाहरण कोई होगा? आप खुद उसी एरिया से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल, आप ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा? आपको लगता है कि लोग इस पे अपनी राय बनाएंगे जब वो मतदान केंद्र में जाएंगे? उस मुद्दे को बीजेपी जनता तक लेकर जाएगी? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि वहां के सभी लोगों को मालूम है कि हाँ, ये भ्रष्टाचार हुआ, कोई इसको कॉन्टेस्ट नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग ये सब को अनदेखी करके जात के नाम पर वोट कर देते हैं। भ्रष्टाचार को अनदेखी करके जात के नाम पर वोट कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि दुनिया में बहुत भ्रष्टाचार है। अरे साहब, जबकि आप भ्रष्ट लोगों को वोट कर देते तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर आप ये कहना बंद कर दीजिए कि दुनिया में बहुत भ्रष्टाचार है। लेकिन जो लोग इनको वोट कर देते हैं वो लोग ये भी नहीं कहते कि बहुत भ्रष्टाचार है। नहीं, बात क्या है साहब? एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी के घर पर पुलिस जाती है। उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे कुछ महिलाएं मिली जिनका शारीरिक शोषण हुआ। पुलिस बोलती है कि आप डिटेल्स दीजिए। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं क्योंकि अडानी मुद्दे से आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। सरकार चर्चा से भाग रही है, इसीलिए उनके घर पुलिस भेजी गई। अरे नहीं साहब,
वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई थी, जो कि आपका एलिगेशन था, लेकिन मूल समस्या इस बात की नहीं ना। मूल समस्या है कि आप विदेश जा करके वहां पर विदेशी ताकतों को आपने आह्वान किया कि भारत में हस्तक्षेप करें। बताइए साहब, ये आपने किया, ये तो बिल्कुल देशद्रोह टाइप ही है ना। शर्म आनी चाहिए। अपने देश को आप नीचा दिखा रहे हैं विदेशी सॉइल पर जाकर के। ये तो उनकी आदत है, बाहर जाकर के विदेश में अपने देश की भर्त्सना करना। ऐसे ही उनके लोग करते रहते। ये खुद किए, सलमान खुर्शीद भी गए थे पाकिस्तान। अब वहां पर एकदम आर्मी जनरल का, आर्मी सब का ट्रेनिंग स्कूल में जाकर के भारत की का ये भर्त्सना कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। साहब, ये शर्म आनी चाहिए ना। अपने देश के पर थोड़ा गर्व होना चाहिए। ये देश को आप बाहर जाकर के नीचा दिखा रहे हैं। बात यह है, अपने संसद को नीचा दिखा रहे हैं। बात यह है, और ये हर एक भारतीय को ये नागवार गुजरता है कि ऐसे लोग जो कि यहां पर आकर करके उपनिवेशवाद किए, ये वहां पर जाकर के आप कहते हैं फिर से कि आकर के भारत में हस्तक्षेप कीजिए। आप फिर उनको इनवाइट कर रहे हैं क्या हस्तक्षेप करने के लिए? इतनी बुद्धि नहीं है आपको, इतना आपको देश के प्रति प्रेम नहीं है, भारत के प्रति प्रेम नहीं है क्या? सवाल इस बात का है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे आर के सिंह, साफ तौर पर कहते हुए कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को तमाम जो आरोप हैं, जिसमें सीबीआई और तमाम जो एजेंसीज हैं, साफ तौर पर लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमसे जमीनें ली गई नौकरी के बदले में, उन तमाम आरोपों को का सामने आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को बीजेपी जन जन तक बिहार में जरूर लेकर जाएगी। दिल्ली से मैं राहुल गौतम।